ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव किया गया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं मनरेगा कर्मी। पुराने विधानसभा मैदान में जुटे मनरेगा कर्मी स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर घेराव किया जा रहा है। तो पुराने विधानसभा मैदान में मनरेगा के सभी कर्मी जुटे हैं। स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर घेराव किया गया है। और रांची से सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। आयुष, मनरेगा कर्मी मैदान में जुटे हैं। स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर के आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया जा रहा है, क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, जिसमें ये बताना चाहूंगा कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ के बैनर तले लगभग सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मी जो है वो ग्रामीण विकास मंत्री के आलमगीर आलम के ठीक समीप जो विधानसभा मैदान है वहां पर जुटे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। उनकी मांग है कि जो बीते दिनों में और जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, मंत्री महोदय से मिलकर ये बात रखी थी कि उनके जो वेतनमान में बढ़ोतरी हो, साथ ही स्थायीकरण हो, उसको लेकर वो पहुंचे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है वो मंत्री जो है वो अपने क्षेत्र में है, यहाँ नहीं है। तो ऐसे में मौके पर पुलिस भी पहुंची है और बताया जा रहा है कि 5 प्रतिनिधियों का मंडल जो है वो ज्ञापन सौंप कर लौटेगा। हालांकि अभी जो तमाम जो मनरेगा कर्मी है वो वही मैदान पे जुटे हैं। ज्योत्सना जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयुष। तो आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के पास सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मी पहुंचे हुए हैं। पुराने विधानसभा मैदान में मनरेगा कर्मी जुटे हैं। स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर वो घेराव कर रहे हैं। पुराने विधानसभा मैदान में मनरेगा कर्मी जुटे हैं। स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर घेराव किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के पास मनरेगा कर्मी बड़ी संख्या में जुटे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मंत्री अपने आवास पर नहीं है, वो क्षेत्र में है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी यहाँ जुटे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के बाहर पुराने विधानसभा मैदान में ये सभी कर्मी जुटे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के पास इतनी बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी यहाँ जुटे हैं। इन मनरेगा कर्मियों की मांग है कि स्थायीकरण किया जाए, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर के ये घेराव किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री अपने आवास पर नहीं है, वो क्षेत्र में है और इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल जाकर ज्ञापन सौंपेगा। आप देख सकते हैं महिला और पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मी यहाँ मौजूद हैं। पुराने विधानसभा मैदान में मनरेगा कर्मी मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं यहाँ। तो मनरेगा कर्मी स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर के घेराव कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के पास ये सभी जुटे हैं। सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल हैं और इनकी मांगे हैं स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर के ये घेराव किया जा रहा है। आज के दौर में रोजगार का अगर सबसे बड़ा साधन है वो है मनरेगा। ग्रामीणों क्षेत्र में आप जाएं, नदी नाला डोभा के निर्माण पर मनरेगा का कार्य कराया जाता है, लेकिन उन कार्यों को धरातल पे उतारने वाले मनरेगा कर्मी जो हैं आज राजधानी रांची के विधानसभा मैदान पहुंचे हैं और जो जानकारी है वो ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेरने पहुंचे। लेकिन यह भी जानकारी है कि मंत्री जी यहाँ नहीं है।
चलिए हम विधानसभा मैदान में ही पहुंचे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अरविंद दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितनी संख्या बल में जो है यहाँ पहुंचे हैं और ये झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ के जो है बैनर तले पहुंचे हैं। तमाम लोग हैं और कई आरोप जो है मंत्री जी पे लगा रहे हैं। चलिए हम बात ही कर लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं और क्यों पहुंचे हैं। मंत्री जी हैं नहीं, आप लोग इतना संख्या में पहुंचे हैं, क्या कीजिएगा? दुर्भाग्य है कि आज हमारे विभागीय मंत्री नहीं है। हम उनके पास फरियाद लेके आए थे, लेकिन आज मंत्री जी का इस तरह से चला जाना पूर्व सूचना देने के बावजूद ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनके कर्मी हैं, उनको आज रहना चाहिए था। हमारी जो दुर्दशा है, जो हमारी मजबूरी है, उसको सुनना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था। जब सरकार चुनाव में थी तो उन्होंने बड़ी बड़ी वादाएं की थी। हमारा ज़्यादा मांग नहीं है, वही वादा को पूरा कीजिए। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के बाद वनवास से जब आए तो उसको राज सिंहासन मिला। 14 वर्ष के बाद हम लोगों को क्या अस्थायीकरण का कुर्सी नहीं मिल सकता है? ये देना होगा सरकार को। सरकार अपनी वादा से मुकर रही है और इसको पूरा करना होगा, क्योंकि हम मनरेगा कर्मी 14 वर्ष अपना अहम जवानी हमने झोंक दिया है। एक सवाल, ये तो तमाम चीजें हैं, व्यथा है आपने जाहिर की। अगर मान लीजिए सरकार स्थायीकरण की आप जो मांग करते हैं, स्थायीकरण करना होगा, जितने भी कर्मी हैं, पारा शिक्षक से लेके आप कहें तो वहाँ सहायक पुलिस बैठे हुए हैं, अब आप आ गए तो सबको स्थायी कैसे करेगी? और नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, अस्थायीकरण अगर सरकार नहीं करती है, हम लोग पंचायत में सभी जो मनरेगा मजदूर है उनको हम 100 दिन का गारंटी देते हैं जॉब का। तो क्या सरकार हमको हमारी 65 वर्ष की जॉब की गारंटी नहीं दे सकती है? छोटा सा सवाल मेरा भी है। सरकार की नीति क्या है, आगे क्या कीजिए? देखिए, हम लोगों की आगे की रणनीति ये है कि अगर ये सभी मनरेगा कर्मी जितने पूरे राज्य से आए हैं सब आक्रोशित है, और आक्रोशित है तो स्वतः सभी अपनी अपनी मांगों से, अपने अपने काम से या फिर सरकार के वेतन से हम लोग त्रस्त हैं और हमारा जीविका नहीं चल पा रहा है। हम क्या मिलता है? 7,500 से 9,500 तक सभी को दिया। वेतन मांग रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार, केंद्र सरकार का निर्देश भी है कि 26,000 रुपया मिनिमम मिलना चाहिए, जो मैं है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि इसको मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए स्थायी ना करके आप लोगों को वेतनमान में बढ़ोतरी होती तो आप लोग मानेंगे? जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वेतनमान कम रहे या ज्यादा रहे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कल के दिन 50,000 सभी मनरेगा कर्मी का कर दिया जाता है और दूसरे ही दिन उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तब फिर 50,000 लेके फायदा बढ़ा के फायदा क्या हुआ? जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए जी। देखिए, स्थायीकरण यानी जो आप ये जो काम कर रहे हैं वो उसकी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई में फंस चुकी है, क्योंकि जब सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने कई ऐसे जो है कह सकते हैं अनुबंध पे काम कर रहे हैं लोगों को वादा किया था और वादा करने के पश्चात ही उन्हें जो है सत्ता मिला है। अब ये है कि एक तरफ पारा शिक्षक लगातार कहीं ना कहीं आंदोलनरत हैं, हालांकि उनके नियमावली की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदान में कह सकते मोराबादी मैदान में आपके सहायक पुलिसकर्मी हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में जो है मनरेगा कर्मी पहुंच गए। अब मंत्री जी यहाँ है नहीं, अब भाग दौड़ का सिलसिला जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे कुछ होता क्या, क्योंकि आप ये एक चीज समझिए कि लॉकडाउन हो या बाकी दिन हो, गांवों में जो पलायन को रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश है वो मनरेगा ही करता है, और अगर मनरेगा का काम रुका तो काफी हलचल आ जाएगी, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। विधानसभा में मनरेगा कर्मी स्थायीकरण, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने ये कर्मी पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।